हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है डिकोड स्ट्रिंग। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था एस्ट्रॉयड कोलिजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिकोड स्ट्रिंग। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो कि इंकोडेड है। स्ट्रिंग क्या हो सकती है हमारे पास? स्ट्रिंग हो सकती है, मान लेते हैं 3A2BC और देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमें कुछ स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्ट्रिंग में जैसे एक नंबर दिया हुआ है 2, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने टाइम रिपीट्स होंगे वो हमें इन नंबर से पता चलेगा। तो इस बेसिस पे हम स्ट्रिंग को डिकोड कर सकते हैं। जैसे अच्छा, एक बात और समझ लीजिए आप, वो क्या है कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स होता है, मतलब नेस्टेड ब्रैकेट्स अगर होता है, तो उस केस में सबसे पहले जो इनर ब्रैकेट होता है उसे हम डिकोड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने डिकोड किया 3A और फिर उसके बाद BC है, और BC कितने टाइम रिपीट होगा? BC रिपीट होगा 2 टाइम्स, ओके। ये इनर ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा BC। अब बाहर कौन सा नंबर है? बाहर है नंबर 3, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेक्टर्स क्या हैं? ABCBC। तो ABCBC कितने टाइम रिपीट होगा? 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो इसको हम डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद तो ये हो जाएगा ABCBC ABCBC एंड ABCBC। तो हमने ABCBC को कितने टाइम रिपीट किया? 3 टाइम्स, दैट इज ABCBC ABCBC ABCBC। तो बेसिकली यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक बार हम केस समझ लेते हैं कि केस बेसिकली क्या क्या होंगे, ठीक है। केस, देखिए, केस समझने से पहले हम वही सेम इनपुट एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि इनपुट्स के बेसिस पे आपको केस जो है वो बेसिकली समझ में आएंगे, ठीक है। हमारे पास इनपुट क्या था? इनपुट था 3A2BC, ठीक है। अब हम एक बार केस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से केस होंगे। सबसे पहला केस होगा कि जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कैरेक्टर्स कैन बी नंबर्स। दूसरा केस क्या होगा? कैरेक्टर्स कैन बी ओपनिंग ब्रैकेट। तीसरा केस क्या हो सकता है कि कैरेक्टर्स कैन बी क्लोजिंग ब्रैकेट। और चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा केस हो सकता है कि कैरेक्टर्स कैन बी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 4 तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रिंग में। क्या हो सकता है? वो हो सकता है नंबर्स, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, या वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बेसिकली दिया हुआ है, मतलब कोई पैरेंथेसिस नहीं हो सकता, कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं आ सकता, ठीक है। और जो हमारे पास जो इनपुट होगा वो हमेशा वैलिड होगा। तो अब इन केसेस के बेसिस पे एक बार हम कोड का ड्राई रन समझते हैं और इसका सोल्यूशन समझते हैं कि कैसे करेंगे। सोल्यूशन, हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं जो हमारे पास था। इनपुट क्या था? 3A2BC, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बेसिकली स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम बेसिकली 2 स्टैक बनाएंगे, एक इंटीजर की स्टैक हम ताकि इंटीजर स्टोर कर सकें, और एक स्ट्रिंग बिल्डर की स्टैक ताकि हम स्ट्रिंग का जो भी वैल्यू होगी उसे हम स्टोर कर सकें। तो हम 2 स्टैक बना रहे हैं बेसिकली, एक इंटीजर की स्टैक है और एक स्ट्रिंग बिल्डर की स्टैक है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल मान लेते हैं एक स्टार स्ट्रिंग बिल्डर का, ठीक है, और एक बनाएंगे नम, ओके, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे और स्ट्रिंग बिल्डर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ब्लैंक सेट कर देंगे अभी के लिए। अब हम कोड का ड्राई रन करेंगे। कोड का ड्राई रन करने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? सबसे पहला कैरेक्टर 3 है, तो हम नम में उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, मतलब 0 सेपरेट वैल्यू करके 3 कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर है ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट के केस में बेसिकली हम क्या करेंगे? ओपनिंग ब्रैकेट के केस में str की वैल्यू हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक में, और नम की वैल्यू हम स्टोर करेंगे इंटीजर स्टैक में। जैसे str की वैल्यू हमने स्टोर कर दी स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक में, और
नम की वैल्यू हम स्टोर करेंगे इंटीजर के स्टैक में, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी तो मतलब जो str का स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू अभी ब्लैंक ही है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नम की वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर है ए, जो कि है एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। उसे हम अपेंड करेंगे str में। ठीक है, str में अपेंड करेंगे तो str की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी? ए। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट कैरेक्टर है 2। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर 2 मिलता है तो उसे हम नम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से अपडेट होकर 2। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर है ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट के केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, str की जो भी वैल्यू है उसे स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक में पुट करते हैं। ओके, इसे हमने पुट किया str की जो भी वैल्यू है स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक में, और इसकी वैल्यू ब्लैंक सेट कर दी। और नम की जो वैल्यू है उसे हम इंटीजर स्टैक में पुट करते हैं। नम की वैल्यू कितनी है? 2। इसे हमने पुट कर दिया इंटीजर स्टैक में और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर दी। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर है बी। अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टर बी है तो उससे हम str का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, स्ट्रिंग बिल्डर का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें अपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? सी। तो उससे हम स्ट्रिंग बिल्डर का जो भी वैल्यू होगी उसमें अपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा बी सी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट है। देखिए, क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में हम बेसिकली 4 स्टेप फॉलो करेंगे। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है उस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे? देखिए, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे। हमने बनाया एक टेम्प वेरिएबल और उसमें स्टोर करेंगे str की वैल्यू। str की वैल्यू अभी कितनी है? बी सी। फिर उसके बाद हम str में क्या स्टोर करेंगे? str में स्टोर करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक में जो टॉप पे पड़ा है। स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक के टॉप में क्या पड़ा है? ए पड़ा है। तो इस ए को हम स्टोर कर देंगे str के ऑब्जेक्ट में, एंड देन उसके बाद हम काउंट निकालेंगे। काउंट कहाँ से निकालेंगे? काउंट निकालेंगे हम इंटीजर स्टैक से। इंटीजर स्टैक के टॉप पे अभी क्या पड़ा है? पड़ा है 2। तो उस 2 को हम स्टोर कर लेंगे काउंट के वेरिएबल में। अब टेम्प कितनी बार रिपीट होगा? टेम्प रिपीट होगा 2 टाइम्स और उसे हम ए में अपेंड कर देंगे सिंपल सा वाइल लूप चला के। तो इस केस में str की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी सी बी सी। ठीक है, तो str की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो गई? ए बी सी बी सी। अब हमने पहले क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ये स्टेप चला। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर है फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली वही सेम स्टेप चलेंगे। सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे। उस टेम्प वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे str की वैल्यू। str की वैल्यू कितनी है? ए बी सी बी सी, ए बी सी बी सी। और str में क्या स्टोर करेंगे? str में स्टोर करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक के टॉप पे जो पड़ा है। अभी क्या वैल्यू पड़ी है? ये ब्लैंक वैल्यू पड़ी है, तो हम ये ब्लैंक वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब हम काउंट निकालेंगे कि टेम्प कितनी बार रिपीट होगा। ओके, काउंट निकालेंगे किससे? इंटीजर स्टैक से। इसके टॉप पे भी क्या पड़ा है? 3, तो ये 3 हम स्टोर कर लेंगे इस काउंट वेरिएबल में। इतना करने के बाद अब हमें देखना है कि टेम्प कितनी बार रिपीट होगा। टेम्प रिपीट होगा 3 टाइम्स, तो एक सिंपल सा वाइल लूप चला के स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे टेम्प को रिपीट करके। तो हमारे पास str की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी। तो हमारे पास str की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर जो ए बी सी हो ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा? ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी। ठीक है, यही स्टेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन का ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन के ड्राई रन के बेसिस पे अब हम चलिए इसे कोड करते हैं। तो देखिए, कोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटीजर स्टैक का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक का ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर होगा स्टैक इंटीजर is इक्वल टू न्यू स्टैक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक का ऑब्जेक्ट। तो हम यही सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रिंग
बिल्डर के स्टैक का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बनाएंगे हम स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बिल्डर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे, इंट n इक्वल टू s डॉट लेंथ। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे num जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। इतना करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर पर एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर कैर ch कॉलन s डॉट टू कैर एरे। अब हम 4 केसेस की बात करेंगे। वो 4 केसेस बेसिकली क्या थे? 4 केसेस बेसिकली थे कि कैरेक्टर कैन बी नंबर, कैरेक्टर कैन बी ओपनिंग ब्रैकेट, कैरेक्टर कैन बी क्लोजिंग ब्रैकेट और कैरेक्टर कैन बी अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो यही 4 केस हम लिखेंगे सबसे पहले। इफ ch इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ch इज लेस देन और इक्वल टू 9। मतलब हमने पहला केस क्या लिखा है कि जो कैरेक्टर है क्या कोई नंबर तो नहीं है 0 से 9 के बीच। दूसरा केस क्या था कि जो कैरेक्टर है वो क्या हो सकता है, एक ओपनिंग ब्रैकेट हो सकता है। और क्या केस हो सकता है, जो कैरेक्टर है वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है। और क्या हो सकता है लास्ट केस कि कैरेक्टर कैन बी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 केस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला केस है कि जो कैरेक्टर्स है वो नंबर्स तो नहीं है। दूसरा केस है कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है, कैरेक्टर क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है और कैरेक्टर कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर तो नहीं है, ठीक है। अब इस चारों केसेस में हम अपना ऑपरेशंस लिखेंगे, हम क्या परफॉर्म करेंगे बेसिकली। अगर कोई कैरेक्टर नंबर होता है तो उस केस में हम नम के वेरिएबल में उस नंबर को स्टोर करेंगे। नम इक्वल टू num इंटू 10 प्लस ch माइनस 0, ठीक है। हमने नम में कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर कर ली अगर कोई कैरेक्टर नंबर होता है। अब नेक्स्ट केस है कि अगर कोई कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में हम स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक में पुश करेंगे str की वैल्यू ss डॉट पुश str और इंटीजर स्टैक में हम पुश करेंगे नम की वैल्यू highest डॉट पुश नम। और उसके बाद str की जो भी वैल्यू होगी उसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। str इक्वल टू हम सिंपली क्या कर रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब str में हम नया ऑब्जेक्ट सेट कर दे रहे हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और नम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, नम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देंगे, ठीक है। हमने स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक में स्ट्रिंग की वैल्यू पुट कर दी है और जो स्ट्रिंग है उसमें हमने न्यू ऑब्जेक्ट डाल दिया है और इंटीजर स्टैक में नम की वैल्यू सेट की है और उसके बाद नम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी है। अब नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है कि अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में हम बेसिकली हम एक नया टेम्प वेरिएबल बनाएंगे और उसमें str की वैल्यू स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर टेम्प इक्वल टू str। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने str में क्या पॉप किया था, जो भी स्ट्रिंग बिल्डर के स्टैक के टॉप पे पड़ा होगा ss डॉट पॉप, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एक काउंट वेरिएबल बनाया था और इंटीजर स्टैक के जो भी टॉप पे पड़ा होगा उसकी वैल्यू हम काउंट में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा is डॉट पॉप।
ठीक है। इतना करने के बाद अब जो टेम्प वेरिएबल कितनी बार रिपीट होगा वो काउंट बताएगा और उसे हम अपेंड कर देंगे str में। तो एक सिंपल सा वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और हम सिंपली क्या करेंगे, str डॉट अपेंड क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू और काउंट माइनस माइनस। अब लास्ट केस क्या बच रहा है? लास्ट केस बच रहा है कि अगर जो कैरेक्टर है वो कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर तो नहीं है, मतलब A to Z के बीच कोई कैरेक्टर तो नहीं है, तो उस केस में हम सिंपली str में अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करेंगे? हम अपेंड करेंगे वही कैरेक्टर, ठीक है। अगर A से Z के बीच कोई कैरेक्टर होता है तो जब str में सारा डेटा स्टोर हो जाएगा तो उसे हम सिंपली टू स्ट्रिंग में चेंज करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जो str है वो किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सिंपली return रिटर्न str डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब देख लेते हैं कोड में कोई और सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कि ये कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। अब एक बार इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है और इसका रन टाइम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है और इसका जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। हमें किस किस केसेस पे ध्यान रखना है। ओके, हमारे पास जैसे बेसिकली 4 केस जो मैंने बताए थे, वो 4 केस क्या थे कि कैरेक्टर्स कैन बी नंबर्स, कैन बी क्लोजिंग ब्रैकेट, कैन बी ओपनिंग ब्रैकेट और कैन बी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इन 4 केसेस का ध्यान रख के आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कोई भी केस नहीं छूटेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और इसका जो लॉजिक है वो बेसिकली समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।